डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस बुक से यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रल बाय पार्ट का जो टॉपिक है उसको हमें समझना है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देन आज जितने भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको समझाएंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे समझाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये इंटीग्रल बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यानी टू फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन होंगे और यानी टू फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन होंगी। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को रखते एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर, जहाँ इस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, इसको आप यू भी मान सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट माना है। ठीक है, और सेकंड, तो सेकंड इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन को दिखाएगा। तो सेकंड फंक्शन जो भी क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपको यूज कहाँ पे करना है, जहाँ पर टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों फंक्शन में से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने। क्वेश्चन में क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे। अब दो फंक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है किसको फर्स्ट लेट करिए और किसको सेकंड। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक क्या है वो देखिए। तो ट्रिक यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ट्रिक में देखिए एक लेटर आपको याद करना है, एक वर्ड आपको याद करना है, आईलेट, आईलेट। ठीक है, तो आईलेट एक वर्ड है, इसको आप याद रखिए। इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई फोर क्या होता है, देखिए आई फोर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आई फोर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। लाइक जैसे थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 12th में पढ़ा होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है, तो आई फोर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल फोर क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, LOGA, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, लाइक जैसे log x, log 2x ऐसे। ठीक है, तो जिन फंक्शन में log आया होगा, log, उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लघुगणकीय फलन। इसके बाद आता है इसमें ए फोर होता है एलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब,
ठीक है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर में जितनी भी टर्म्स होंगी ETC एक्सेप्टर, ETC एक्सेप्टर, ठीक है। एक्स की पावर में जो भी टर्म होंगी या एक्स में जो भी टर्म होंगी, एक्स वाई जेड में, इन सबको बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ऐसी जो भी टर्म्स होंगी उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय फलन, ठीक है। इसके बाद T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, आपने 10th में पढ़ा है, साइन एक्स, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ETC एक्सेप्टर। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ मैंने केवल 3 लिखे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E4 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आता है कि e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x क्यूब, e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। कुल मिला के क्या है कि e की पावर में होना चाहिए सब, ठीक है, यानी e वहाँ पे होना चाहिए। तो जिस फंक्शन में e इंक्लूड होगा उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो इस लेटर को आपको सबसे पहले याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट फंक्शन आपको किसको लेट करना है, इस लेटर में जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है वो फर्स्ट है। देखिए इसमें क्या आता है, इन्वर्स सबसे पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट होगा, इसको सेकंड लॉग वाला, यानी फंक्शन में, क्वेश्चन में 2 फंक्शन दिए होंगे आपको, तो 2 फंक्शन में से जो अक्षर पहले आ रहा है इस वर्ड में उसको आपको फर्स्ट लेट करना है, जो बाद में आएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगी बात। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम में सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट कर देंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में अब किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है आई लेट, आई लेट एक वर्ड होता है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो आई लेट में देखिए इन्वर्स वाला पहले आता है, तो इन्वर्स वाला कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है, लॉग वाला भी यहाँ पे नहीं है, एल्जेब्रिक यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है, तो एल्जेब्रिक वाले को आपको फर्स्ट मानना है, क्योंकि एल्जेब्रिक इस वर्ड में सबसे पहले आता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है और इसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको सबसे लास्ट में लेना होता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, तो ये फर्स्ट होगा, तो ये सेकंड होगा, ठीक है। तो जो लेटर पहले आएगा वही फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको उसको देखना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो आप बेसिक से ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए लेट आपको क्या करना है, अगर आपको बेसिक से करना है तो आई मतलब फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है, एक्स है। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड क्या है, e की पावर एक्स है। अब आपको लिखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ मैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने यूज कर दिया है। अब ये सारी वैल्यू आपको फार्मूले में फिल करनी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, तो आई यानी आई की वैल्यू क्या है, एक्स है, यहाँ पे फिल करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल आई की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्स है और डी एक्स है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब जहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू एक्स है, जहाँ सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे सेकंड आ रहा है, सेकंड की वैल्यू e की पावर एक्स डी एक्स एच टी जे, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट क्या है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या, e की पावर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स है और बाहर भी क्या है, डी एक्स, ठीक है।
तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेम है, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है माइनस में, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो एक्स का 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको निकालना है वापस, ठीक है। तो डी एक्स यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप निकालना चाहते हैं तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस में, देखिए ई की पावर एक्स का 1 से मल्टीप्लाई तो ई की पावर एक्स आएगा, यानी यहाँ पे आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों टर्म्स में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का फाइनली इंटीग्रेशन आपको मिल गया, ठीक है। तो अगर बेसिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड किया, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन की वैल्यू पुट करी और देन इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको भी इवैल्यूएट, ठीक है, यानी इसका भी आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको लेट करना है आई की इक्वल, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको आई लेट वर्ड को साइड में लिख देना है, आई लेट। तो आई लेट के अकॉर्डिंग जो लेटर सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ पर इन्वर्स आता है, यहाँ पे नहीं इन्वर्स वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक भी यहाँ पे नहीं है, एल्जेब्रिक है। तो पहले एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब आपको सीधा करना है, ठीक है। तो सीधा आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ये है तो फर्स्ट को रखते एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है, इसके बाद हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉस का होता है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। ये वाला डी एक्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपने निकाल दिया तो यहाँ से डी एक्स हट गया, ठीक है। अब ये डी एक्स बाहर है क्योंकि इस कंप्लीट का भी इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 को आपको बाहर करना है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में ये 2 सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा, इसको आपको फर्स्ट मानना है एल्जेब्रिक को, इसको सेकंड मानना है। यहाँ पे माइनस आ रहा तो माइनस को आपको बाहर करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है साइन एक्स और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज है 2 ब्रैकेट एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स होता है, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए बेसिक, एक्स का 1 हो गया, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस में कॉस एक्स और डी एक्स ही एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए
एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में 2 इंटू में, यहाँ पे देखिए इस माइनस का इंटू करिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस ये माइनस प्लस, और यहाँ बचेगा आपका कॉस एक्स इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है, डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए ये इसको सेम रखना है, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देन इसके बाद आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2x, और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। अगर आपको इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहीं पर हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा इसको और करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में साइन एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2, इन दोनों टर्म्स में से साइन एक्स कॉमन निकालिए आप, यहाँ बचेगा आपका प्लस 2x कॉस एक्स, ठीक है। अब ये आंसर आपकी बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो कैसे आप करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, सबसे पहले इसको आई के इक्वल लेट करना है, आई फॉर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल टर्म है, लेकिन आप पढ़ क्या रहे, आप पढ़ रहे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो बाई पार्ट में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, प्रोडक्ट में 2 फंक्शन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि जिसमें केवल सिंगल फंक्शन होता है, तो आपको 1 लेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर इसके साथ में 1 मान सकता हूँ, 1, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पे 1 लेट कर लिया 1, ठीक है। अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी कॉस इनवर्स एक्स की, तो वापस कॉस इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए आई लेट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा लेटर पहले आता है, इन्वर्स वाला आता है, इन्वर्स वाला पहले आता है, फिर लॉग आता है, फिर एलजेब्रिक आता है, तो एलजेब्रिक यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। एलजेब्रिक यहाँ पे 1 होगा, और इन्वर्स वाला यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो इन्वर्स वाले को हम फर्स्ट लेट करेंगे, 1 को हम सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो अब सीधा यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको लिखना है बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट को रखते एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है कॉस इनवर्स एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रहेगा एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस नहीं मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स होगा माइनस में, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस भी आता है, ठीक है। कॉस इनवर्स देखिए आपने पढ़ा होगा डी अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है इसका डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होगा, और डी एक्स एच टी जी, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और इस एक्स को मल्टीप्लाई में बाहर कीजिए आप माइनस में, ठीक है। तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आके, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स डी एक्स ऊपर बचेगा, और नीचे रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब अगर डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स डी एक्स डी टी में पहुँच जाएगा। तो यानी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करना पड़ेगा, लेट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको लेट करना पड़ेगा टी। अब इसको, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का 0 होगा,
माइनस सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, dx t का dt, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x dx ऊपर है तो यहाँ से आपको x dx की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 2 डिवाइड में आएगा तो -1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x cos इनवर्स x ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। देखिए x dx की वैल्यू क्या है, -1/2 dt है, तो हम क्या करेंगे x dx के प्लेस पे -1/2 dt पुट कर लेंगे, ठीक है। और नीचे देखिए रूट सेम रहेगा, रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर को आपने t लेट किया है तो 1 - एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आपको t रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए i = x cos इनवर्स x ये रहेगा एज इट इज, प्लस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा -1/2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा आपका dt अपॉन में √t बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए i = x cos इनवर्स x, यहाँ पे माइनस था तो माइनस यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। देखिए अब इस √t को ऊपर ले जाइए तो t की पावर देखिए रूट का मतलब 1/2 पावर होगी, ऊपर आएगी तो माइनस का 1/2 होगा ये dt, ठीक है, ठीक है। अब देखिए i = x cos इनवर्स x -1/2, ठीक है। तो t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, x cos इनवर्स x ये सेम रहेगा -1/2, देखिए 1 में से आपको हाफ माइनस करना है तो t की पावर हाफ ही आएगी, क्योंकि 1 में से हाफ माइनस तो हाफ बचेगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पे नीचे आएगा, सेम यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए i = x cos इनवर्स x माइनस में t की पावर 1/2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए i = x cos इनवर्स x, तो t की पावर 1/2, ठीक है। हाफ पावर का मतलब क्या होगा, रूट होगा, √t होगा, ठीक है। अब t की वैल्यू आपको वापस पुट करनी है, x cos इनवर्स x माइनस में t की वैल्यू क्या है 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो t के प्लेस पे क्या आएगा 1 - एक्स स्क्वायर आएगा, और यही आपका आंसर है डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले ऐसे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले देखिए इवेलुएट इंटीग्रेशन log x + 1 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे इसको i के इक्वल, i फॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x + में 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x + 1 log का एंगल है तो एक ही फंक्शन है यहाँ पर, यानी सिंगल फंक्शन है, और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर जब सिंगल फंक्शन होता है तो आप साथ में 1 लेट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी देर के लिए 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें पूरे में तो वही आएगा, ठीक है। और dx आपने बाहर कर लिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखना आईलेट। तो आईलेट में देखिए कौन सा पहले आता है, लेटर इनवर्स हमारे पास नहीं है, लॉगरिथमिक है, तो ये लॉग वाला फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है। तो लॉग वाला, अगर यहाँ पे लॉग वाला पहले आता है तो लॉग फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को डिसाइड कर लिया है, अब इस फॉर्मूले को आपको यूज करना। तो i = देखिए फर्स्ट क्या है log x + में 1, ठीक है। तो फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज log x + में 1, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है log x + में 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए log x + 1 एज इट इज है, ठीक है।
1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स होगा माइनस में, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसको मान लो एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स की वैल्यू क्या एक्स प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसका अगेन करना है तो एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स और डी एक्स एज इट इज, ठीक है। अब देखिए log x प्लस में 1 एज इट इज है, इस x को आप पहले लिखिए माइनस में, देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन में x प्लस में 1 dx होगा, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखिए लेट करिए x प्लस 1 को आप थोड़ी देर के लिए t मानिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखने की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी टी माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से टी माइनस में 1। अब देखिए एक्स की वैल्यू है टी माइनस 1, ठीक है। और x प्लस 1 को आपने क्या माना है, t माना है, और dx की वैल्यू क्या dt है, ठीक है। यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं। अब देखिए i इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस में 1, अब यहाँ एलसीएम ब्रेक करना है, देखिए t अपॉन में t करिए, 1 अपॉन में t करिए dt, ठीक है। अब t से t कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा x लॉग x प्लस में 1 माइनस में यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ 1 अपॉन टी डी टी बचेगा, ठीक है। अब ये स्टेप तो आपको दिख ही रहा होगा, log x प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लॉग मॉडुलस टी प्लस में सी कांस्टेंट। अब आपने जिसको टी लेट किया है उसको रिप्लेस करना है वापस, ठीक है। तो x लॉग x प्लस में 1 माइनस में t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस में 1, तो x प्लस में 1, ठीक है। t के प्लेस पर x प्लस 1 आ गया, प्लस लॉग, और यहाँ पे मॉड के अंदर t है तो t की वैल्यू x प्लस में 1, मॉड हटा सकते हैं, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एकदम राइट आंसर है। ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कॉस रूट एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, इसको पहले आई के इक्वल लेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स और डी एक्स रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इसको लेट करेंगे, ठीक है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को आप पहले लेट कीजिए टी, और देन यहाँ से x की वैल्यू आप निकालिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी टी स्क्वायर होगा, जब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या हुआ देखिए x का तो 1 हो जाएगा यानी dx हो जाएगा सीधा, और टी स्क्वायर का 2t dt, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस को आपने सेम रखा, रूट एक्स को आपने टी माना, तो यहाँ पे टी आएगा एंगल में, dx की वैल्यू क्या है 2t dt है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करिए, पहले यहाँ पे t लिखिए, उसके बाद cos t लिखिए और dt लास्ट में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए अब बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट की फॉर्म, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखिए आपको पता है कि आई लेट के अकॉर्डिंग कौन सा लेटर पहले आता है, ठीक है। तो इनवर्स वाला तो यहाँ पे है ही नहीं है, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक टी है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज करना है, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप कैसे यूज करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इस 2 को तो आपको बाहर रखना है, तो फर्स्ट क्या है टी है, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट क्या है टी, तो डी अपॉन डी टी यानी टी का डिफ्रेंशिएशन
सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या कॉस टी, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लिया है। अब देखिए 2 इंटू में टी कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, ठीक है, माइनस में देखिए टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कॉस टी का क्या होगा साइन टी, कॉस टी का क्या होगा साइन टी और ये डी टी बाहर वाला है, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू 2 इंटू में टी साइन टी एज इट इज है, माइनस में देखिए यहाँ पे क्या बचेगा साइन टी वन जा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट। अब 2 इंटू में यहाँ पे कितना है टी साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी सी, ठीक है, सी सेम है कांस्टेंट। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 2t साइन टी प्लस में 2 cos t, ठीक है। अब देखिए जिसको आपने t लेट किया उसकी वैल्यू आपको फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए t की वैल्यू क्या रूट एक्स है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ रूट एक्स आप पुट करिए। तो 2 इंटू में t के प्लेस पे रूट एक्स साइन t की वैल्यू रूट एक्स प्लस 2, यहाँ पे t आता है तो t की वैल्यू रूट एक्स प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रूट एक्स को टी किया है, फिर बोथ साइड में स्क्वायर किया है, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिली है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो डी एक्स की वैल्यू 2t dt आ गई, ठीक है। देन ये क्वेश्चन आपका बाई पार्ट में चेंज हो गया, तो बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज करके आपने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, सबसे पहले इसको लेट करेंगे आप आई की इक्वल आई फॉर इंटीग्रेशन, तो x log x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो किस फंक्शन को आप फर्स्ट और किसको सेकंड लेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था आई लीट वर्ड, आई लीट। तो आई लीट में देखिए इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक वाला है, ये लॉग वाला है, ये अलजेब्रिक वाला है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड आपको लेट करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट ये वाला है सेकंड ये वाला है, तो फर्स्ट को रखा आपने एज इट इज, फर्स्ट को रखा आपने एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ये वाला है लॉग एक्स का होल स्क्वायर है फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, लॉग एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा फिर बेस का होगा, तो 2 इंटू में लॉग एक्स, अगेन हम बेस के करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचा इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में ये 2 भी है, 2 से तो 2 कट हो गया, ठीक है, और x से इसकी पावर कटेगी तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा एक x और यहाँ बचा आपका log x और ये dx से एज इट इज, ठीक है। देखिए i इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में देखिए लॉग वाला फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड, ठीक है, तो ये वापस फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो ब्रैकेट लगाइए आप, ब्रैकेट लगाइए, तो फर्स्ट क्या लॉग एक्स, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगेन आपने बाई पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको लिखिए पहले, फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, माइनस में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो डी स्टूडेंट डी एक्स बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू को पहले लिखिए आप लॉग एक्स। अब देखिए एक्स से पावर कट जाएगी, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ बचेगा एक एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स 1/2 सेम है। एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस में, देखिए अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 में, देखिए यहाँ पे इंटू भी कर लीजिए, 2 × 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, तो माइनस का भी आपने इंटू किया है, देन ये आपका आंसर आ गया। तो डी स्टूडेंट ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, इसको ध्यान से देखिए, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।